हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 5 जनवरी 2025 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आज संडे है, इसीलिए हम करते हैं रिवीजन। तो आइए देखते हैं हमने इस वीक में क्या क्या पढ़ा है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको कि हम इसरो बोलते हैं, ने अपने अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन को प्रक्षेपित करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया। ये जो मिशन है इसका नाम क्या है? स्पेडेक्स मिशन इसका नाम है। विच रॉकेट वॉज यूज्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो टू लॉन्च इट्स स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स मिशन। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है PSLV-60। ठीक है, नेक्स्ट है, और कहाँ से किया है ये अंतरिक्ष? जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 30 दिसंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया है। मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जहाँ एक विमान दुर्घटना में 178 लोगों की मौत हो गई थी। वेयर इज मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड वेयर 178 पीपल डाइड इन अ प्लेन क्रैश? तो कहाँ पर है? यह है दक्षिण कोरिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है, किसने वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि FREEAI के लिए जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए एक समिति की स्थापना की है? हु हैज सेट अप अ कमेटी टू डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एफिशिएंसी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर? तो हम अच्छी तरह से जानते हैं यह RBI के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की संसद ने 2 सप्ताह के भीतर 2 राष्ट्रपतियों के खिलाफ महाभियोग पारित किया है? विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड इम्पीचमेंट अगेंस्ट 2 प्रेसिडेंट्स विद इन 2 वीक्स? तो कहाँ की बात है? ये दक्षिण कोरिया की बात है। नेक्स्ट है, भजन लाल शर्मा सरकार ने राजस्थान में कितने नवनिर्मित जिले और संभाग समाप्त कर दिए हैं? हाउ मेनी न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स हैव बीन एबोलिश्ड बाय भजन लाल शर्मा गवर्नमेंट इन राजस्थान? तो 9 जिले और 3 संभाग इन्होंने खत्म किए हैं। पृथ्वी के 7 महाद्वीपों के साथ सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? हु इज़ द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब द 7 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ? तो ये है हमारे पास काम्या कार्तिकेयन, मुंबई की रहने वाली हैं, 17 वर्ष की हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट टाइप 076 एम्फीबियस असॉल्ट शिप? तो यह किया है चाइना ने। नेक्स्ट, महिलाओं की 2024 फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हु वॉन द वुमेन्स 2024 फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप टाइटल? तो यह जीता है कोनेरू हम्पी ने। कौन सा देश 18वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 18th सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज? तो यह करने वाला है नेपाल। साल झंडी नामक जगह पर होने वाला है, भारत और नेपाल के बीच में होता है ये एक्सरसाइज। हाल ही में CRPF के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? हु हैज़ रिसेंटली एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF? तो ये बने हैं विपुल कुमार। हाल ही में किसने UIDAI CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज UIDAI CEO? तो ये बने हैं भुवनेश कुमार। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट फॉर अनदर ईयर? तो यह बिहार के द्वारा किया गया है। समुद्र तट पर भारत के सबसे लंबे कांच के पुल का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज ऑन द सी रिसेंटली इनॉग्रेटेड? तो यह तमिलनाडु में कन्याकुमारी में किया गया है। हाल ही में किस देश में एक नया पर्यटक कर लागू हुआ है? इन विच कंट्री हैज़ अ न्यू टूरिस्ट टैक्स बीन इम्प्लीमेंटेड रिसेंटली? तो यह रशिया के अंदर हुआ है। हाल ही में किस देश की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? विच कंट्रीज नेवी हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड 20 इंडियन फिशरमैन? तो यह श्रीलंका ने किया है। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? रिसेंटली वट % ग्रोथ हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन इंडियाज कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024? तो किसने कितनी ग्रोथ की है? 29% है। अगर हम बात करें कि भारत में कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटका सबसे फर्स्ट स्थान पर है 71%, केरल 21% और तमिलनाडु 5%। पश्चिम बंगाल ने फाइनल में किस टीम को हराकर 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 जीती? वेस्ट बंगाल वॉन द 78th संतोष ट्रॉफी 2024-25 बाय डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल? तो इसने केरल को हराया है। हाल ही में ये जो संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल से रिलेटेड है।
हाल ही में किस देश ने महिलाओं के सार्वजनिक स्थान पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बैन्ड वुमेन फ्रॉम वेयरिंग बुर्का इन पब्लिक प्लेस? तो यह स्विट्जरलैंड ने किया है 1 जनवरी 2025 से। हाल ही में वाव धरात किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? रिसेंटली वाव धरात हैज बीन मेड अ न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो यह गुजरात का बना है। बनासकांठा जिले को विभाजित करके 34वें नंबर का जिला यह बनाया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स? तो यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट इन 2023? तो ये 6th स्थान है। चीन सबसे बड़ा निर्यातक है और उसके बाद यूरोपीय संघ। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित की गई? वेयर वॉज द 31st नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस 2025 हेल्ड? तो यह भोपाल में की गई है, मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य देश का पहला तट और वेडर पक्षी मूर्ति बना हुआ है? विच स्टेट हैज बिल्ट द कंट्रीज फर्स्ट शोर एंड वेडर बर्ड स्टैच्यू? तो यह गुजरात है, गुजरात का जामनगर। ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2022-23 में संशोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित कार्य समूह के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ वर्किंग ग्रुप कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिवाइज द बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स टू 2022 टू 2023? तो यह कौन है? यह है प्रोफेसर रमेश चंद। ठीक है। और इसका पहला जो आधार वर्ष था वो 2011 से 12 था और अब इसे 2022-23 में बदला जाना है। 2024 निशानेबाजी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन शूटिंग 2024? तो यह मनु भाकर को मिला है निशानेबाजी में, और डी गुकेश को शतरंज में मिला है, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में मिला है और प्रवीण कुमार को पैरा एथलीट में मिलेगा। अभी घोषणा हुई है, ये पुरस्कार मिले नहीं हैं। हर वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो यह 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे। हाल ही इन्होंने ब्रेल लिपि की जो है वो मतलब सर्च किया था ब्रेल लिपि को। हाल ही में उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो यह बने हैं हमारे पास संजय प्रसाद। हाल ही में डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज द फाउंडेशन डे ऑफ डीआरडीओ सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह 1 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी से 40 वर्षों बाद जमा जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया है? वेयर हैज़ द टॉक्सिक वेस्ट accumulated फ्रॉम द रिसेंट भोपाल गैस ट्रेजरी रीच्ड आफ्टर 40 ईयर्स? तो यह धार नामक जगह पर जो कि मध्य प्रदेश में वहाँ पहुंचाया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है? रिसेंटली इंडिया हैज कंप्लीटेड द फेंसिंग ऑफ मोर देन 9 किलोमीटर्स ऑन द बॉर्डर विद विच कंट्री? तो यह म्यांमार के साथ किया है। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप का परिचय किस देश ने दिया है? विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप? तो यह दिया है चाइना ने। नाम क्या है इसका? CR450, और इसमें जो टेस्टिंग में जो स्पीड है वो 450 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई है। लगातार दूसरे वर्ष भी उत्तम कार्यस्थल का सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ बेस्ट वर्क प्लेस फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर? तो यह मिला है सेल को। भारत के वित्तीय वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर को कितना अनुमानित किया गया है? व्हाट इज द इंडियाज प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025? 6.6% इसको रखा गया है अनुमानित। फरवरी 2025 में फर्स्ट वेव्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द फर्स्ट वेव्स समिट इन फरवरी 2025? तो ये भारत करने वाला है। हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ के रूप में कौन चुने गए हैं? हु हैज़ बिन रिसेंटली इलेक्टेड एज द सीईओ ऑफ डीबीएस बैंक इंडिया? तो यह बने हैं हमारे पास रजत वर्मा। किस राज्य सरकार ने छात्रों के बीच 15 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ 15-day रीडिंग कैंपेन अमंग स्टूडेंट्स? तो यह महाराष्ट्र ने किया है। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत की यात्रा पर आए हैं? विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला खलील वॉज रिसेंटली विजिटेड इंडिया? तो यह मालदीव्स के ये विदेश मंत्री हैं। 1 जनवरी 2025 को कौन सा देश शेंगेन क्षेत्र का पूर्ण सदस्य बन गया? विच कंट्री बिकम अ फुल मेंबर ऑफ शेंगेन एरिया ऑन 1 जनवरी 2025? तो रोमानिया और बुल्गारिया दोनों बने हैं। ये वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है इससे यूरोपियन यूनियन के देशों में। ठीक है। किस शतरंज खिलाड़ी ने 2024 फीडे विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप के महिला वर्ग का खिताब जीता है? विच चेस प्लेयर हैज़ वॉन द वुमेन्स टाइटल ऑफ द 2024 फीडे वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप? तो यह जू वेंजुन ने जीता है, चाइना की रहने वाली हैं। ठीक है।
हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? रिसेंटली आरिफ मोहम्मद खान हैज़ टेकन ओथ एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट एज 42nd। तो कहाँ के? बिहार के बने हैं ये। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि किस देश की संसद ने 2 सप्ताह के भीतर 2 राष्ट्रपतियों के खिलाफ महाभियोग पारित किया है? विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड इम्पीचमेंट अगेंस्ट 2 प्रेसिडेंट्स विद इन 2 वीक्स? तो इसका सही आंसर था हमारे पास दक्षिण कोरिया। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस किस दिन मनाया गया है? ऑन विच डेट हैज़ द फर्स्ट मेडिटेशन डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शंस आपके पास है 21 दिसंबर, 20 दिसंबर, 19 दिसंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसी के साथ जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की मॉर्निंग वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।